मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा मर्दाना कमज़ोरी, होशियारी ना आना या लैक ऑफ इरेक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्शन बेसिकली बहुत सी चीज़ों का कंपोजिशन है। जब मर्द को होशियारी आती है तो उसमें एक नहीं बहुत सी चीज़ें हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मर्द को होशियारी आने में वो खून है। जो आपको मर्दाना उज़्व तनासुल होशियारी में या इरेक्शन में नज़र आता है वो बेसिकली खून की गेम है सारी। खून अंदर जाए और खून बाहर ना आए, खून अंदर ट्रैप होके रहे, तो उसको हम होशियारी कहते हैं। उस होशियारी को लाने के लिए आपकी नर्व्स काम करती हैं, आपका स्टिमुलाई काम करते हैं, आप जो चीज़ें देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सारी आपकी होशियारी पे असरअंदाज होती हैं। इसीलिए आपका लम्स, आपका जो टच है, आपकी जो आंखें देख रही हैं, जो आपका जिस्म महसूस कर रहा है, वो सारा उस होशियारी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह आपके जिस्म में बहुत से हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं, जो आपकी होशियारी को बरकरार रखते हैं। तो आज का हमारा मौजू जो है वो इरेक्शन के ऊपर है कि इरेक्शन किन हालात में मरीज़ को या मर्द को नहीं आती, और अगर वो नहीं आती तो फिर हमें उसके लिए क्या तदारुक करना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें होशियारी नहीं आ रही। अब ये जब वो कहते हैं तो फिर मुझे ये देखना पड़ता है कि वो किन हालात से गुज़र रहे हैं। सबसे पहले मुझे उनकी एज देखनी पड़ती है। जो एक यंग मरीज़ है उसमें होशियारी ना आने की अपनी वजूहात हैं, और एक बूढ़े मरीज़ की होशियारी ना आने की अपनी वजूहात हैं। दोनों की वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक मरीज़ अगर आके मुझे ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे होशियारी बिल्कुल ठीक आ रही थी, लेकिन अब चलते चलते अब आना कम हो गई है। कम में और ख़त्म होने में बहुत फ़र्क है। तो हमें ये इवेल्युएट करना पड़ता है कि उसको होशियारी पूरी तरह ठीक आ रही है या नहीं आ रही। जिस तरह एक मरीज़ आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बीवी के पास जाता हूँ, मुझे होशियारी ठीक होती है, लेकिन जब मैं उसके पास जाता हूँ और सेक्स करने का इरादा करता हूँ तो मुझे होशियारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एकदम। तो उसके भी अपने वजूहात हैं और उसकी अपनी ट्रीटमेंट है। हर मर्ज़ की अपना एक तरीक़ाकार है उसको ट्रीट करने का और उसकी तहकीक करने का। लिहाजा जो मरीज़ एक पे फार्मूला हम अप्लाई करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप पे भी वो फार्मूला उसी तरह कारआमद हो। हमें उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ता है कि वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से इनको शिकायत हो रही है। बहुत से मरीज़ों को मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता सिवाय उनको ये कहने के कि आप अपनी डाइट बेहतर करें और अपना जो डेली रूटीन है उसको बेहतर करें, जिसमें एक्सरसाइज शामिल है। स्मोकिंग आपकी होशियारी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिकॉज़ स्मोकिंग आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ा देते हैं। प्लस ये है कि वो आपकी जो आर्टरीज़ जिससे आप खून सप्लाई कर रहे हैं, खून जो सप्लाई कर रही हैं आपके उज़्व तनासुल को, उसको भी डैमेज करते हैं। लिहाजा स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बहुत बड़े मसल्स हैं या अगर आपको बहुत ताकतवर हैं तो आपको होशियारी भी उसी हिसाब से आएगी। इनफैक्ट मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते रहे और स्टेरॉयड के यूज़ पे रहे और उनको अब होशियारी आना कम हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपने ख्याल में रखना है। बहुत से ऐसे मरीज़ मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमने फ़लान से दवाई ख़रीदी और उसके बाद हमें होशियारी नहीं आ रही। अद्वियात को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। हर बेमानी दवा जिसका टीवी पे या नेट पे ऐड आ रहा है उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट ना करे और चीज़ें प्रिस्क्राइब ना करे। होशियारी क्यों नहीं आती? जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपका खून की सप्लाई कम है तो आपको हो सकता है होशियारी ना आ रही हो, या उस तरह की ना आ रही हो जिस तरह आप चाहते हैं, या जिस तरह पहले आती थी उस तरह ना आ रही हो। तो अगर आपके खून की आर्टरीज़ जो खून लेके जाती हैं या वेंस, दोनों में से एक भी डैमेज हुई है तो आपकी होशियारी कम होगी। उसमें जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि आपको होशियारी आती तो है लेकिन वो उस हार्डनेस की नहीं होती, नरमी होती है उसमें, वो उस तरह की होशियारी नहीं होती जिस तरह आप देख सकें, आप जिसको आप प्रॉपर तरीके से सेक्स में एंजॉय कर सकें। मेरे पास बहुत से मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें होशियारी तो आती है लेकिन उस होशियारी में वो सख्ती नहीं होती
हम दखूल भी कर लेते हैं, हम सेक्स भी कर लेते हैं अपनी बेगम के साथ, लेकिन उसमें सख्ती नहीं होती। तो उसके लिए भी हमें आगे तहकीकात करनी पड़ती हैं, क्या चीज़ें, क्या हमें आपको देना चाहिए और ये किस वजूहात से नहीं हो रही। समटाइम्स मरीज़ मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे होशियारी तो आ रही है, लेकिन मुझे जो उसमें हिस्स है, जो मेरे पीनस में या उज़्व तनासुल में हिस्स है, हिस्स का मतलब है जो महसूस होना है वो ख़त्म हुआ हुआ है, या उसका एक हिस्सा है जिसमें मुझे महसूस कम हो रहा है। तो उसमें फिर हमें आपकी नर्व्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है, या हो सकता है कि कभी कभार आपको कोई हिस्ट्री हो चोट की रीढ़ की हड्डी में या किसी और जगह जिसकी वजह से हिस्स कम हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, मर्दों में सिक्रीट होता है। ये जो मेरी दाढ़ी है, जो मर्दाना वजाहत, ये जो आवाज़ मर्दाना है, ये सारी टेस्टोस्टेरोन के मरहून मिन्नत है। जूं मर्द की उम्र कम बढ़ती है, उसके अंदर जिस्म में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। यही वजह है कि जब आप बहुत बुज़ुर्ग लोगों को देखते हैं तो उनके जो मसल होते हैं वो बारीक, वो कम हो चुके होते हैं, वो दुबले पतले आपको नज़र आते हैं, क्योंकि मसल मास बॉडी बिल्डर्स का जो होता है वो भी, या आम आदमी का, वो टेस्टोस्टेरोन की मरहून मिन्नत होता है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जिसका होशियारी में भी दखल है, प्लस उसका ये भी दखल है कि आपकी ख्वाहिश हो कि आप सेक्स करें। जो ख्वाहिश है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में ख्वाहिश नहीं होगी तो आपको होशियारी भी उसी तरह की नहीं आएगी जिस तरह आप एंटिसिपेट या जिस तरह आप चाहते हैं। अब किन किन हालात में आपको होशियारी कम आती है, इसकी तरफ भी मैं आता हूँ। मेरे पास मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इन हालात में तो होशियारी आती है और इन हालात में होशियारी नहीं आती। फॉर इंस्टेंस, जब आपको होशियारी होती है तो आपको आम तौर पे एक पुरसकून माहौल चाहिए होता है होशियारी के लिए। जब आप अपनी बेगम के साथ कमरे में होते हैं तो आपको होशियारी के लिए ये ज़रूरी होता है कि माहौल पुरसकून हो। यही माहौल पुरसकून करने के लिए आप लाइटें थोड़ी सी डिम करते हैं, आप हल्का सा म्यूज़िक लगा लेते हैं, आप खुशबू लगाते हैं, ताकि आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम हों। जितना आप ज़हनी तौर पे पुरसकून होंगे उतनी आपको बेहतर होशियारी आएगी। जितना आप ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होंगे उतनी आपको होशियारी आने के चांसेस कम होते हैं। बिकॉज़ जब आप परेशान होते हैं तो आपका दिमाग सेक्स की तरफ कम और अपनी परेशानी की तरफ ज़्यादा जाता है। सेक्स एक बहुत नाजुक चीज़ है, इसीलिए जब आप सेक्स करने लगें और बाहर से कोई खटखटाए तो आपका वो सारे जज्बात एकदम नीचे चले जाते हैं और आप उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। इसलिए जो माहौल है उसमें वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छी होशियारी हो। अगर आप खौफ के आलम में हैं तो आपको होशियारी आने के इम्कानात कम हैं एज़ कम्पेयर टू जो मैंने अभी आपको पहले जिक्र किया।